हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो प्लान विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। आज के वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस मान सकते हो इसको, तो इसके तरह आप ले सकते हो। जैसे अभी पीएचडी के इंटरव्यू होने वाले हैं, बहुत जगह हो गई है और बहुत जगह होने वाले हैं। इसको अटेंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे आप तैयारी करोगे। आपको पता है पीएचडी का इंटरव्यू होता है, आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। उसके बाद जिन लोग का जेआरएफ है उनको जेआरएफ का अमाउंट मिलता है। इट्स ऑल अबाउट लाइक अ जॉब। बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है एंड आपको एक सिक्योरिटी भी मिलती है। वर्कलोड होता है लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे मैनेज करते हो। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, खास करके जिन लोग के पास जेआरएफ है। एंड जिन लोग के पास जेआरएफ नहीं है उन लोगों के लिए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ बेसिक अमाउंट आपको दे रही होगी। देन उसके बाद आप अगर पीएचडी एनरोल हो गए, अगर जब आपका प्रपोजल पास हो जाएगा तब आपको ऐसे बहुत सारे फेलोशिप मिलेंगे, जैसे ICSSR, NCERT फेलोशिप। तो ये सारे फेलोशिप का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर आपके पास जेआरएफ ना हो फिर भी। पीएचडी इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो आपको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करें कि इंटरव्यू में आप क्या क्या करोगे। फर्स्ट थिंग, इंटरव्यू के लिए आपको एक प्रपोजल रेडी करना पड़ेगा, यानी कि आपका रिसर्च सिनॉप्सिस। आपको सिनॉप्सिस रेडी करना पड़ेगा। उस सिनॉप्सिस को आप थोरोली, आपको नॉलेज होगा उस सिनॉप्सिस के बारे में, यानी कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस एरिया पे आप लिए हो, जो आपकी वेरिएबल्स है, उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ओके। देन आपने जो लिया है, जो सिनॉप्सिस आपको ने बना है, उसका मेथड क्या है, उसका प्रोसेस क्या, आप कैसे करोगे, टूल्स, टेक्निक, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, इस सब के बारे में आपको क्वेश्चन आएगा। ओके। देन उसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन आता है, आपका रिसर्च रिलेटेड आपको जो नॉलेज है वो टेस्ट किया जाएगा। तो रिसर्च में भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा, जो लोग नेट की तैयारी कर रहे थे आपको तो अच्छे से पता है रिसर्च में क्या होता है। तो वो सारे चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन बहुत बार ऐसा हो जाता है, जो पैनल होती है वो आपकी जो पीजी की जो डिजिटेशन है उसके बारे में भी क्वेश्चन करती है, तो उसको भी थोड़ा देख के आना। ओके। देन और क्या क्या चीज़ में प्रायोरिटी देना, जिससे आपका जो एरिया है उससे रिलेटेड कुछ ऑथेंटिक बुक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ओके। जैसे अगर आपका फ्लिप लर्निंग है, आपको जो मेन बुक है बर्गनर साम्स की, उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसके रिलेटेड कोई ऑथेंटिक बुक, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए। तो ऐसे ही आप ट्राइब में कर रहे हो, तो जब आप कोई चीज़ कर रहे हो जो आपके एरिया है उसके रिलेटेड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके रिलेटेड कोई ऑथेंटिक बुक्स, ओके, उसके रिलेटेड कोई आर्टिकल हो, तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। एंड जो ऑब्जेक्टिव लिया है आपने, हाइपोथेसिस, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, आप उसको विजुअलाइज करना, उनको दिखाना होगा कि मैं ये रिसर्च ली हूँ, इसको ऐसे ऐसे करवाऊंगी। तो इस सब के बारे में आपके रिसर्च में कितना इंटरेस्ट है, ओके, वो भी आप वो लोग चेक करेंगे। जिससे आपको पता है अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है पीएचडी में, आपको अपना बेस्ट देना होगा। ओके। तो ऐसे भी बहुत बार होता है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेरा तो जेआरएफ है, मेरा तो यूँ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है बेटा। बहुत बच्चों का जेआरएफ होता है फिर भी उनका कैंसिल हो जाता है, एंड सिर्फ नेट वालों का भी हो जाता है। अगर आपके प्रपोजल में दम हो, अगर आपने अच्छे से जो इंटरव्यू है उसको दिया है, देन आपकी सिलेक्शन होती है। ओके। ठीक है। ऐसा मत रहना कि मैं तो जेआरएफ हूँ, मेरा हो ही जाएगा। नहीं, बहुत जेआरएफ वाले आते हैं। तो हर बार में कंपटीशन है, अपने प्रपोजल अच्छे से बनाओ। ओके। देन अपने प्रपोजल को थरोली रीड करो, क्योंकि उनको हार्ड कॉपी देना होता है। वो वहाँ पे प्रपोजल देखेंगे एंड आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने प्रपोजल को अच्छे से पढ़ो, कहीं कुछ गलतियाँ ना निकले तो उस पर ध्यान दो। ओके। उसके बाद अपने प्रपोजल के बारे में कौन से एरिया आपने लिए हो, अपने हर वेरिएबल को अच्छे से डिफाइन करना। देन जैसे ऑपरेशनल डेफिनेशन होता है, इस वेरिएबल को आपने अपने रिसर्च में किस कंटेस्ट में लिया है उसको डिफाइन करना होगा। देन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हाउ यू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे। देन कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहीं पे बोलते हैं आप एक हाइपोथेसिस मतलब क्रिएट करो। कैसे आप हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे। स्टैटिस्टिक, इसको जानना जरूरी है, कौन सी स्टैटिस्टिक कहाँ यूज़ करोगे। वो वहाँ पे आपको पेन पेपर लेके मतलब सॉल्यूशन करने नहीं देंगे मैथ, वो
वहाँ पे आपकी चेक करेंगे नॉलेज, इसको यूज़ आता है कि नहीं। क्योंकि सबको पता है SPSS आ गया है तो आप पुट करोगे, लेकिन आपको ये जानना होगा आपके रिसर्च में कौन से टाइप की हाइपोथेसिस यूज़ होगी, तो इसके बारे में, और कौन से टाइप की स्टैटिस्टिक यूज़ होगी, ये सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फिर से याद रखना, एक तो अपनी जो प्रपोजल है उसको थॉरोली रीड करो, उसकी एरिया, उसकी वेरिएबल एंड उसके ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, रिसर्च मेथड क्या है एंड क्यों लिया है ये मेथड, फिर प्रोसीजर कैसे आप करोगे, ये सब के बारे में। देन उस रिलेटेड कुछ ऑथेंटिक बुक, कुछ आर्टिकल, देन ऐसा कुछ हो सकता है गवर्नमेंट का जो रिसोर्स होता है गवर्नमेंट सोर्स का, उसका जैसे NEP 2020 ने अगर उसके बारे में कुछ कहा है तो वो क्या है, इसके बारे में जानना है। देन क्या होगा, आपको रिसर्च में अच्छी पकड़ होगी, टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन रिसर्च के प्रोसेस, सैम्पल, तो ये जितने भी सारे हैं आपको अच्छे से पता है। आपने PG किया है, आपने नेट एग्ज़ाम दिया है, तो बस ये सारे सिलेबस अच्छे से देख लेना एंड अपने PG वर्क को भी थोड़ा देख के आना, जो PG में आपने डिजर्टेशन बनाया था उसको भी थोड़ा देख के आना, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है वो PG के जो वर्क होते हैं उसको भी पूछ लेते हैं। ओके, and you have to justify why you choose this area, why you choose this topic. Okay, तो ये सारे बेसिक चीज़ें हो गई। तो अपना क्या लेके जाना, जैसे अपना ID प्रूफ, आधार कार्ड, ये सब लेके आना, अपना जो प्रपोजल है, जो सिनॉप्सिस है, उसकी प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी जितने उन्होंने बोला होगा मिनिमम 4 तो लानी चाहिए मिनिमम। अगर उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया होगा कि इतना आप लाना है तो इतना लेके जाना। तो अच्छे से चिल होके रिलैक्स करो, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करो एंड कॉन्फिडेंट रहो। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कॉन्फिडेंट। बहुत बार ऐसा होता है नॉलेज तो होता है लेकिन आप डगमगाने, ये नहीं होगा कि नहीं, यू हैव टू कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनको ये भी देखना होगा कि ये जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो इतने साल में रिसर्च कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, तो वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कि नहीं, तो ये चीज़ भी उनको देखना है। सो बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो ये सारे टिप्स होप आपको हेल्पफुल होंगे। सो और क्या कहना, अगर आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, मुझे बता देना। एंड जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में फॉर्म भरे थे, जैसे कल यानी कि मंडे आपका इंटरव्यू है, तो बी रेडी फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड दोस्त जो अभी जामिया में भी होने वाले हैं, ओके, और भी बहुत यूनिवर्सिटीज है, ड्यू में तो अभी गया है टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, तो होप आपका अच्छा हो गया होगा। एंड जिन लोग का अपकमिंग कोई भी यूनिवर्सिटी में है उन सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना, कॉन्फिडेंट रहना, रिसर्च में पकड़ रखना, स्टैटिस्टिक, रिसर्च बुक्स, जो ऑथर है, कुछ मतलब रेपुटेड ऑथर है आपके एरिया में एंड रिसर्च रिलेटेड, उसको भी आप ध्यान रख के चलना। गॉट इट? ओके, होप आपको आज का वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना डेफिनेटली, ओके, एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। जो बच्चे PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उनको भी शेयर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में मैं बेसिकली आपकी जो भी PhD रिलेटेड हो गया, तो देन इसके बाद आपकी जब वैकेंसी निकलती है उसके रिलेटेड, जहाँ पे आपकी एडमिशन रिलेटेड होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन सब्जेक्ट में जैसे आपके नेट के सिलेबस हो गए, आप UG, PG, BEd, MEd और नेट की तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप जाके चैनल में चेक कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आगे भी रिसर्च के आएंगे, तो इस सबको आप कनेक्ट कर लेना। जो बच्चे PhD में एडमिशन हो गए, आपको पता है कोर्स वर्क होता है, यस, कोर्स वर्क रिसर्च रिलेटेड होती है, आपने तो PG में किया भी होगा एंड और उसको थोरोली आपको पढ़ना होगा, तो इससे रिलेटेड मैं भी वीडियोज़ बनाऊंगी। सो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए एंड यस, जो आपकी कोई भी कोर्स है, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगी, जो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर नेट में पेपर 1 में भी, ये चैनल बहुत हेल्पफुल होता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।